आइए आप सभी लोगों का पुनः कक्षा 12 बायो जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आपने लाइट रिएक्शन के विषय में देखा था। आज आप देखेंगे डार्क रिएक्शन के विषय में। तो इस डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशित अभिक्रिया का अध्ययन ब्लैकमैन किसने ने किया, किसमें किया? क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले हमने बताया कि जो है ये स्ट्रोमा भाग में, स्ट्रोमा भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु राइबोलोज 5-फॉस्फेट या आरयूपीपी यानी कि इसको राइबोलोज डाइफॉस्फेट या राइबोलोज बाइफॉस्फेट भी कहते हैं। ये संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। कितने अणु का? 12 अणु का निर्माण करते हैं। पुनः देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु आरयूबीपी यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट से संयोग करके फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं और इन 12 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु से फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इसमें जो है जो NADP यानी कि निकोटीन NADP इसका पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये जो है यही हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करता है और इसी से जो है ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है फिर जाकर के फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी भी मुक्त होती है। इस एनर्जी को पुनः कौन? आरयूपीपी राइबोलोज बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद
यह पुनः अभिक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार ये डार्क रिएक्शन की अभिक्रिया इस स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रयोग। जैसे आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया में पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। इसका कैसे हम क्या करेंगे? एक जार लेते हैं, इसमें हाइड्रिला के कुछ जलीय पौधों को ले लेते हैं, हाइड्रिला, और इसमें इसे हम पानी में डालें और इसमें एक कीप की सहायता से उल्टा करके इसको हम ढक देते हैं। इस कीप के ऊपर जल से भरे हुए एक परतनली को उल्टा करके रख देते हैं और इस प्रकार से पूरे व्यवस्थित प्रयोग को एक कांच की प्लेट पर रखकर इसे सूर्य के प्रकाश में हम रख देते हैं। इस प्रकार से कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसमें जल के छोटे छोटे बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं और धीरे धीरे इसमें होता क्या है कि जो ये बुलबुले हैं वो जल के अणुओं को विस्थापित कर देते हैं। धीरे धीरे परतनली से जो है जल निकल जाता है और फिर क्या करते हैं कि हम इस परतनली को इस प्रकार से हटाते हैं कि उससे जो उसमें भरी हुई गैस है बाहर ना निकले, उसको हम अंगूठे से पूरी तरह से ढक लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक जलती हुई माचिस की तीली इसके मुख पर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि माचिस की तीली और भी तेजी से जलने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो वस्तुओं के जलने में सहायता करती है, जिससे वस्तुएं आसानी से जलती हैं। अब रही बात प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके विषय में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे आप देखेंगे ताप मतलब टेम्परेचर, ताप, फिर प्रकाश है, फिर आर्द्रता है या नमी, ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे ताप है तो ताप में क्या होता है, एक लिमिट तक
टेम्परेचर तक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। प्रकाश में भी वही है कि एक निश्चित लिमिट तक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। फिर अगर उसकी तीव्रता को बढ़ाया जाए तो उसी पर जा करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, फिर उस पर नहीं बढ़ती है, जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि सीमाकारी कारक भी कहते हैं। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं बढ़ती है। फिर अगर उसमें जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अम्लीय औसत जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो इस तरह से फिर उसमें परिवर्तन किया जाए तो फिर जाकर के वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक सीमा तक बढ़ती है। इस तरह से वो अधिक बढ़ाने पर प्रकाश या ताप बढ़ाने पर जो है अधिक बढ़ होने पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र नहीं होती है, एक निश्चित सीमा तक ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हमने आपको बताया था जैसे लाल रंग का प्रकाश जो है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सबसे तेज होती है। हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। इस तरह से आप लोगों ने इस प्रकाश संश्लेषण की आप्रकाशीय क्रिया, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग को देखा। इतना आप लोग जो बनाएंगे, लिखेंगे। धन्यवाद।